अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे कि बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने जो है वो एक दवाई का पता लगाया है जो कोरोना वायरस के जो शदीद मर्ज़ में लाहिक हैं लोग, उनके लिए एक मौसर दवाई साबित हुई है, जिसको उन्होंने माहिरीन ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया है। और इस दवाई का इस्तेमाल जो है बरतानिया में उन्होंने शुरू भी कर दिया है। इसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में डेक्सामीथासोन नामी ये दवाई मौतमार कोरोना वायरस के मौसर इलाज के लिए पहली दवाई है, जो कि बिल्कुल जो तमाम इसके ट्रायल्स हुए हैं उसमें मरीज़ों की ज़िंदगी बचा सकती है। माहिरीन के मुताबिक वेंटिलेटर वाले जो मरीज़ हैं, जिनमें से अक्सर तौर पे 50% के बचने के चांसेस बमुश्किल होते हैं, तो ऐसे जो मरीज़ हैं उन पे इस दवाई का तजुर्बा किया गया तो 40 से जो है 28% जो है इसकी रिकवरी रेट देखा गया है, जो मरीज़ जो है वो बच गए हैं। इस दवाई का अगर पहले पता चलता तो माहिरीन का कहना है कि बरतानिया में जितने लोग हलाक हुए हैं तो उनमें से 5000 कम से कम मरने वाले लोगों को बचाया जा सकता था। और माहिरीन का ये भी बताना है कि जो मरीज़ ऑक्सीजन पर हैं उनमें 25 से 20% जो मरीज़ जो है वो ठीक हो सकते हैं इस दवाई के इस्तेमाल से। इस दवाई से 20 में से 19 मरीज़ जो है वो उन पे आजमाई गई दवाई, तो वो अस्पताल दाखिल किए बिना ही ठीक हो गए, जिनमें सिर्फ एक मरीज़ ऐसा था जिसको रेस्पिरेटरी का इशू था, सांस लेने में, तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। बाकी जो मरीज़ हैं हॉस्पिटल में दाखिल किए बिना ठीक हुए हैं। तो माहिरीन का ये भी मानना है कि हाई रिस्क जो मरीज़ हैं उनमें ये दवा दी जा रही है, और इब्तदाई अलामात वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए ये दवाई ठीक नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन की टीम ने तकरीबन 2000 मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल मरीज़ों पर इसका तजर्बा किया, और इसकी निस्बत 4000 मरीज़ ऐसे थे जिनको ये दवाई नहीं दी गई। तो जिनको दवाई दी गई तो उनमें जो है कि काफ़ी हद तक जो है वो सेहतयाब हो गए, और ये जो नताइज उन्होंने अखज़ किए हैं ये उसी ट्रायल की बेसिस पे हैं। और उनका कहना है कि 10 रोज़ तक ये दवाई खाने से मरीज़ ठीक हो जाते हैं, और ये बड़ी सस्ती दवाई है। जो आम मरीज़ हैं उनमें तकरीबन 5 पाउंड ख़र्चा आया, जबकि जो है कुछ जो सीरियस मरीज़ थे उन पे 35 पाउंड ख़र्चा आया। यानी कि पाकिस्तानी 1000 रुपये से 7000 रुपये में इस ख़तरनाक तरीन मर्ज़ के जो मरीज़ थे वो ठीक हुए हैं इस जो दवाई से। माहिरीन का बताना है कि रवां साल मार्च में इसका ट्रायल शुरू किया गया था, और इसके जितने भी अभी तक जो टेस्ट हुए हैं, ट्रायल हुए हैं, उसके बड़े हौसला कुन नताइज हैं, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। ये एक पहली दवाई तस्वर की जा रही है जो कि इतनी कोरोना के हवाले से मौसर काम दिखा रही है। हालांकि इससे पहले जो मलेरिया की एक दवाई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसको आजमाया गया, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा था, तो इसलिए उसको फिर छोड़ दिया गया था, और उस पर मज़ीद जो है ट्रायल नहीं हुए। बाद में इसी तरह रेमडेसिविर नामी एक दवाई जो एंटी वायरल थी वो उस पर भी तजर्बा हुआ, लेकिन उससे जो है वो ये तो ज़रूर हुआ कि मरीज़ जो है वो जल्दी ठीक होने लगे, और उसमें इम्यूनिटी पावर जो थी वो मरीज़ की जो है वो बेहतर हो रही थी। माहिरीन के मुताबिक डेक्सामेथासोन जो है ये 1960 से मार्केट में ये दस्तयाब है दवाई, और सांस में तकलीफ़ के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और ये दवाई बहुत सस्ती भी है, और दुनिया भर के मार्केटों में हर जगह आम तौर पे ये दस्तयाब है। इस सस्ती और मार्केट में दस्तयाब दवाई को कोरोना वायरस के इलाज का जो है वो एक कामयाब तरीन जो है तरीका कहा जा रहा है, और बरतानिया के माहिरीन ने बताया कि उसका इस्तेमाल उन्होंने वहाँ मंजूरी के बाद शुरू कर दिया है। माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि आम लोग खुद से कतई तौर पर स्टोर से ये दवाई न ख़रीदें, क्योंकि इसके डोजेज के जो हिसाब किताब है वो माहिरीन तय करते हैं मरीज़ की कंडीशंस देख के, इसलिए खुद से ये सेल्फ मेडिकेशन जो है उसके लिए न उसको इस्तेमाल किया जाए। उधर चीन में जो तैयार होने वाली वैक्सीन है उसके इंसानों पर जो ट्रायल शुरू हैं अभी, तो उसके भी हौसला कुन नताइज जो है वो माहिरीन बताते हैं
کہ وہ اچھے نتائج آ رہے ہیں، لیکن ابھی اس کے ٹرائلز جو ہے اختتامی مراحل میں کچھ ٹائم لگے گا، اور غالباً اگست کے میں جو ہے یا سپٹمبر کے شروع میں یہ چین کی ویکسین جو ہے وہ اس کی مارکیٹ میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو امپیریل کالج ہے برطانیہ کا، انہوں نے جو ہے الگورتھم کی مدد سے جو ابھی تک کے مختلف دنیا کے ممالک میں کرونا وائرس کے مریض پائے جاتے ہیں اور جو ڈیتھ ریشو ہے اس کا سائنٹیفک موازنہ کیا ہے، اور اس کی بیس پہ انہوں نے تخمینے لگائے ہیں۔ جو رپورٹ انہوں نے آن لائن ریلیز بھی کر دی ہے، اس میں بتایا ہے کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے یہ اگست میں اپنی پیک پہ پہنچے گا، عروج پر ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ 10 اگست کی انہوں نے ڈیٹ بھی دی ہے کہ اس دن ایک دن کے اندر تقریباً 80,000 سے 1.5 لاکھ لوگ ایک روز میں جو ہے وہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ جو پاکستان میں جس طریقے کی بے احتیاطی پائی جاتی ہے، مارکیٹوں اور دفاتر میں لوگوں کا آنا جانا جاری ہے، تو ایسے جو تخمینے ہیں پہلے سنگاپور کے جو ایک یونیورسٹی تھی انہوں نے بھی لگائے تھے کہ جون میں پاکستان میں خاتمہ ہو جائے گا وائرس کا، اور 97% سے زائد کنٹرول ہو جائے گا، لیکن وہ جو سنگاپور یونیورسٹی کا تخمینہ تھا وہ تو بظاہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ ابھی پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 111 ہلاکتیں ایک دن میں جو ہے رپورٹ ہوئی ہیں، اور 1,48,000 سے زائد مریضوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ تو جو امپیریل کالج لندن والے ہیں ان کے جو تخمینوں پر مبنی رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دسمبر 2020 میں پاکستان میں اس کا کرونا وائرس کی بیماری کا زور ٹوٹے گا، اور جنوری میں 2021 میں یہ بیماری ختم ہوگی، وبا پہ مکمل کنٹرول ہوگا، لیکن اس وقت تک جو ہے 1.5 کروڑ لوگ پاکستانی اس وبا کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور 22 سے 23 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔